हेलो फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एलिवेट कोडर्स पर। और ये हमारा प्यारा सा एक प्लेलिस्ट चालू है, पाइथन प्रोग्रामिंग मास्टरी। ओके, इसमें मैं आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या, सब कुछ जानेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं अपने वीएस कोड में आ चुका हूँ। पहले तो मैं क्या करूँगा, एक फाइल क्रिएट करूँगा। ओके, तो जो बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग है उसमें मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करके मैं न्यू फाइल का ऑप्शन चूज किया और यहाँ पर मैं फाइल क्रिएट कर लूंगा। तो आज अभी फाइल बना लेता हूँ, कंडीशनल स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स डॉट पी वाई। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स डॉट पी वाई करके मैंने ये फाइल क्रिएट कर दिया हो। चलो अब इसमें कोड देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स होता क्या है। ओके, पहले तो इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखो समझो, अगर आपके पास 10 लाइन्स ऑफ कोड है। ओके, आपके पास 10 लाइन्स ऑफ कोड है, 1 to 10। ओके, आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन है आपके पास। ओके, आपके पास एक कंडीशन है। अगर वो कंडीशन राइट है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तभी जाकर वो 10 लाइन्स ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, रन होना चाहिए। अगर वो कंडीशन रॉन्ग है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो वो 10 लाइन्स ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, रन नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ करवाना है आपको कंडीशन के बेसिस पर। अगर कंडीशन राइट है तो कोड रन होना चाहिए, अगर कंडीशन रॉन्ग है तो कोड नहीं रन होना चाहिए। ऐसा कुछ हमको करना है। तो ऐसा करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करना पड़ता है। ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो जरा समझते हैं कैसे यूज किया जाए कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। सबसे पहला मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ, कंडीशनल स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स MENTS। ओके, इसको कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स मैंने हेडिंग डाल दिया। अभी जरा चेक करता हूँ ये कैसे किया जाए, रन कैसे किया जाए। ओके, सबसे पहला तो इसमें देखो, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमको करने के लिए हमारे पास पाइथन के अंदर है, हमारे पास इफ, हम इफ यूज कर सकते हैं, हम इफ एल्स यूज कर सकते हैं, इफ एल्स। ओके, उसके अलावा हम लोग इफ एलिफ भी यूज कर सकते हैं, इफ एलिफ। तो अभी तीनों को समझेंगे कि क्या होता है, कैसे यूज करना है, सब कुछ समझेंगे। ओके, एक एक करके देखेंगे। ओके, तो पहले तो मैं कंडीशन ले लेता हूँ। तो समझो मेरे पास एक वेरिएबल है डे। ओके, मेरे पास डे नाम का एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू क्या है, जिसका वैल्यू 1 है। अगर डे का वैल्यू 1 है, ये मेरा एक वेरिएबल हो गया जिसके अंदर मैंने एक वैल्यू डाल दिया। अब मैं कंडीशन लिखूंगा। चलो कैसे लिखूंगा कंडीशन। तो सबसे पहले ये जो इफ है ना, मैं उसका यूज करता हूँ। ओके, ये इफ का यूज करूंगा। अगर वो कंडीशन राइट है तब जाकर मेरा कोड रन होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे। इफ, मैंने सबसे पहले तो इफ लिखा, फिर मैंने लिखा डे। इफ डे इक्वल टू 1, अगर डे का वैल्यू 1 है, अगर डे का वैल्यू 1 है तो मैं सबसे पहले कोलन लगाऊंगा, इंटर मारूंगा। इंटर मारना है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। ठीक है, ये जो थोड़ा सा स्पेस है ना, वो होना चाहिए। इस स्पेस को कहते हैं इंडेंटेशन। क्या कहते हैं, इंडेंटेशन कहते हैं। और पाइथन में ये इंडेंटेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। देखो क्यों मैं जरूरी है, क्योंकि अभी देखो, अभी जो हम कोड लिखने जा रहे हैं वो कोड क्या है, इस इफ के अंदर आने वाला है। तो इफ क्या हो गया, इफ एक ब्लॉक हो गया, एक कंटेनर हो गया, इफ एक ब्लॉक है। उस ब्लॉक के अंदर मुझे कोड लिखना है, तो मुझे स्पेस छोड़ना है। ये स्पेस से क्या डिसाइड होगा कि इधर जो मैं कोड लिखने जा रहा हूं वो इफ के अंदर आता है। ओके, इफ के अंदर आता है। ओके, तो मैंने लिखा इफ डे इक्वल टू 1, अगर डे का वैल्यू 1 है तो मैं प्रिंट करना चाहूंगा मंडे। मुझे मंडे प्रिंट करना है। अगर डे का वैल्यू 1 है तो मंडे प्रिंट होगा, अगर डे का वैल्यू 1 नहीं है तो मंडे प्रिंट नहीं होगा। ओके, चलो इसको रन करके देखते हैं कि क्या होता है। इसको मैंने रन किया। ओके, देखो यहाँ पर मंडे प्रिंट हो रहा है। क्यों, क्योंकि कंडीशन जो था वो राइट था। इफ डे इक्वल टू 1, क्या डे का वैल्यू 1 है, यस डे का वैल्यू 1 है। तो डे का वैल्यू 1 है तो कंडीशन राइट है। अगर कंडीशन राइट है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, मंडे प्रिंट होना चाहिए। तो मंडे प्रिंट हो रहा है, आप देख सकते हैं। ओके, इतना हमको समझ में आ चुका है। ओके, अभी समझो अगर मैंने इधर 10 कर दिया होता, इधर मैंने 10 कर दिया, क्या डे का वैल्यू 10 है। यहाँ पर मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ, इफ डे इक्वल टू 10, क्या डे का वैल्यू 10 है। तो डे का वैल्यू 10 होगा तभी जाकर मंडे प्रिंट होगा, वरना नहीं होगा। बट फिलहाल तो यहाँ पर डे का वैल्यू 10 तो है नहीं, डे का वैल्यू तो क्या है, 1 है। ओके, अगर डे का वैल्यू 1 है और मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ, डे इक्वल टू 10, क्या डे का वैल्यू 10 है, कंडीशन रॉन्ग है। अगर कंडीशन रॉन्ग है तो मंडे प्रिंट नहीं होगा। चलिए इसको कंट्रोल ऐसे पहले मैं सेव कर लेता हूँ, इसको क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ और फिर मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा क्योंकि कंडीशन रॉन्ग है। अगर कंडीशन राइट है तभी जाकर वो कोड एग्जीक्यूट होगा। प्रिंट में मंडे हमने लिखा, वो कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन राइट है। अगर कंडीशन रॉन्ग है तो वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये तो हमको समझ में आ रहा है कि कंडीशन राइट है, कंडीशन नहीं राइट है। ओके, अभी समझो तुम चाहते हो अगर कंडीशन रॉन्ग भी है तो भी कुछ रन होना चाहिए, डिफॉल्ट मैसेज।
अगर डिफॉल्ट मैसेज आपको रन करवाना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एल्स, एल्स ब्लॉक का यूज कर सकते हो यहाँ पर। एल्स दे थोड़ा सा स्पेस कोलन इंटर मार के इंडेंटेशन, उसके बाद यहाँ पर कोड लिख दूंगा प्रिंट में नोट नो, या नहीं पता नोट नो मैंने लिख दिया। ओके इस तरीके से अभी मैं इसको क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। अभी देखो अब ये जो कंडीशन है इफ डे इक्वल टू 10, ये कंडीशन तो रॉन्ग है। अगर कंडीशन रॉन्ग है तो बाय डिफॉल्ट क्या चलने वाला है, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और एल्स में जो भी कुछ लिखा है वो एग्जीक्यूट होने वाला है, वो प्रिंट होने वाला है। ओके चलो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर नोट नो प्रिंट होगा क्योंकि कंडीशन रॉन्ग था इसलिए एल्स ब्लॉक चल गया। एल्स तभी चलेगा जब कंडीशन रॉन्ग है, अगर कंडीशन राइट है तो एल्स ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट होने वाला है। अगर समझो मैंने यहाँ पर कंडीशन को राइट कर दिया, इफ डे इक्वल टू 1, यस डे इक्वल टू 1, कंडीशन तो राइट है। अगर कंडीशन राइट है तो क्या प्रिंट होगा, मंडे प्रिंट होगा। अगर कंडीशन राइट हो चुका है तो एल्स ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट होगा, ये याद रखना। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, क्लियर स्क्रीन किया, रन किया, आउटपुट देखते हैं मंडे प्रिंट हो रहा है। अब इस केस में नोट नो नहीं प्रिंट होगा क्योंकि नोट ये जो एल्स ब्लॉक है वो तभी एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन रॉन्ग हो। अगर कंडीशन रॉन्ग है तब भी जाकर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन राइट है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है। इतना आप समझ गए। ओके तो चलो इसके आगे बढ़ते हैं। अभी देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन चेक कर रहा हूँ, मुझे और भी कंडीशन चेक करने हैं, तो और भी कंडीशन चेक करने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ एलिफ का, एलिफ मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए। तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ डे इक्वल टू है क्या। अगर डे का वैल्यू 2 है तो आपको प्रिंट करना है ट्यूसडे, TUESDY, ट्यूसडे प्रिंट करना है। इसी तरीके से मैं ट्यूसडे, ये वेनेसडे के लिए बन जाएगा, थर्सडे के लिए बन जाएगा, फ्राइडे के लिए बन जाएगा, सैटरडे के लिए हो जाएगा, संडे के लिए हो जाएगा। ओके अभी सिर्फ मेरे को थोड़ा सा वैल्यूज चेंजेस करने जो कि मैं करता हूँ अभी। ये 2, ये इसको मैं 3 कर देता हूँ, इसको मैं वेनेसडे कर देता हूँ। ओके वेनेसडे, इसको मैं 4 कर देता हूँ एंड इसको थर्सडे कर देता हूँ, थर्सडे, इसको मैं 5 कर देता हूँ और इसको मैं फ्राइडे कर देता हूँ, फ्राइडे, इसको मैं 6 कर देता हूँ और इसको मैं सैटरडे कर देता हूँ, सैटरडे, और इसको मैं 7 करता हूँ और इसको संडे कर देता हूँ, संडे। ओके तो यहाँ पर मैंने देखो मंडे से लेके संडे तक प्रिंट करवा रहा हूँ, अगर कंडीशन राइट है तो, अगर कंडीशन रॉन्ग है तो नॉट नो प्रिंट होगा। ओके अभी देखो डे का वैल्यू क्या है, डे का वैल्यू तो 1 है, तो पहला कंडीशन चेक होगा इफ डे इक्वल टू 1, यस डे इक्वल टू 1 है तो क्या प्रिंट होगा, मंडे प्रिंट होगा। ठीक है इन सब में से बस एक ही रन होने वाला है, ओनली वन ब्लॉक, सब एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है। हमने चेक किया इफ डे इक्वल टू 1, यस कंडीशन राइट है तो मंडे प्रिंट होकर ये हो जाएगा बंद। ओके चेक कर सकते हैं, मैंने इसको रन किया तो सिर्फ मंडे प्रिंट हो रहा है, चेक कर देख सकते हैं हम लोग। ठीक है मंडे प्रिंट हो रहा है ओनली। अभी समझो अगर मैंने इस डे का वैल्यू यहाँ से चेंज करके कर दिया मैंने 2, अब मैंने 2 कर दिया तो क्या प्रिंट होना चाहिए, ट्यूसडे प्रिंट होना चाहिए। ओके चेक कर लेते हैं, देखो ट्यूसडे प्रिंट हो रहा है। अगर मैंने इसका वैल्यू कर दिया 3, देन क्या प्रिंट होगा, देन प्रिंट होना चाहिए वेनेसडे। रन करते हैं, देखो वेनेसडे प्रिंट हो रहा है। ओके अभी मैंने इसका वैल्यू कर दिया 4, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, 4 के अकॉर्डिंग थर्सडे प्रिंट होना चाहिए। तो देखते हैं, देखो यहाँ पर थर्सडे प्रिंट हो रहा है। देन मैं इसका वैल्यू कर देता हूँ 5, देन 5 के अकॉर्डिंग क्या प्रिंट होना चाहिए, फ्राइडे। रन करता हूँ, देख सकते हो फ्राइडे प्रिंट हो रहा है। ओके अभी इसका वैल्यू कर देता हूँ मैं 6 के अकॉर्डिंग क्या प्रिंट होना चाहिए, सैटरडे प्रिंट होना चाहिए। देन मैं इसको रन करता हूँ, देन सैटरडे आ गया। ओके देन अभी मैं इसका वैल्यू 7 कर देता हूँ, 7 के अकॉर्डिंग क्या प्रिंट होना चाहिए, संडे प्रिंट होना चाहिए। क्लियर स्क्रीन यहाँ पर करता हूँ, इसको मैंने रन किया तो संडे प्रिंट हो रहा है। अभी समझो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा कंडीशन कि 78 डाल दिया, समझो 78 है, और 78 तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा है। ये तो 1 चेक कर रहा है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, बट 78 करने वाला कोई भी नहीं है 78। तो ये जितना भी कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, डे का वैल्यू 1 है क्या, 2 है क्या, 3 है क्या, 4 है क्या, 5 है क्या, 6 है क्या, 7 है क्या, तो इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, कोई भी कंडीशन राइट नहीं है, कोई भी कंडीशन करेक्ट नहीं है। सारे कंडीशन क्या हो गए, गलत हो गए। अगर सारे कंडीशन रॉन्ग है, कोई भी कंडीशन राइट नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या चलेगा, एल्स ब्लॉक चलेगा। यहाँ पर प्रिंट होने वाला है नॉट नो। ओके रन करके चेक कर लेते हैं, तो नॉट नो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ओके तो इसी तरीके से काम करता है, कंडीशन चेक करते हैं हम लोग। ठीक है अगर मुझे सिर्फ एक सिंगल कंडीशन चेक करना है तो मैं इफ का यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे डिफॉल्ट मैसेज भी चाहिए तो मैं एल्स ब्लॉक भी लगा सकता हूँ। अगर मुझे मल्टीपल कंडीशन चेक करना है तो मैं एलिफ का यूज कर सकता हूँ। ओके
अब इसमें क्या है, अगर हम लोग इतना जैसे देख रहे हैं, मैंने एक इफ यूज किया हूँ, बाकी सब एलिफ यूज किया हूँ, बाद में एल्स यूज किया हूँ। इसी सीरीज में ये यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एल्स पहले यूज करोगे, इफ बाद में यूज करोगे, या एलिफ को लास्ट में यूज करोगे, ऐसा नहीं होता। ओके, आपको जिस ऑर्डर में बताया गया हूँ, पहला तो इफ होना चाहिए, इफ के बाद डायरेक्टली आप एल्स यूज कर सकते हो। ओके, अगर आपको एलिफ लगाना है तो इफ और एल्स के बीच में होना चाहिए, जैसे कि मैंने ऑर्डर फॉलो किया है, इसी ऑर्डर में रहना चाहिए। ऐसा ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते कि आपने सोचा कि एल्स को मैं पहले लिख देता हूँ, इफ को बाद में लिखता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं चलता। ओके, आपने ऐसा भी सोचा होगा इफ एल्स पहले लिख देते हैं और एलिफ को उसके नीचे लिखते हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं चलता। यही सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में आपको इसको फॉलो करना है। पहला इफ होना चाहिए, अगर इफ के बाद आपको डायरेक्टली एल्स यूज करना है तो आप एल्स यूज कर सकते हो। अगर एलिफ यूज करना है तो आपको इफ और एल्स के बीच में वो लगाना है। ओके, तो ये इसका सीक्वेंस होता है, पहले इफ होता है, देन एलिफ होता है, देन एल्स होता है। ओके, आप इफ को अकेले यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने यूज करके दिखाया था सबसे पहले ही, कि मैंने लिखा था इफ डे इक्वल टू 1 प्रिंट मंडे, तो मंडे प्रिंट हो रहा था। ओके, कंडीशन राइट है तो मंडे प्रिंट होगा, कंडीशन रॉन्ग है तो मंडे प्रिंट नहीं होगा। आप इफ को अकेले यूज कर सकते हो, पर जो एल्स ब्लॉक है वो इफ के बाद ही आता है। आप एल्स ब्लॉक को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते कि सिर्फ आपने एल्स ब्लॉक ही बनाया और कुछ नहीं बनाया, नहीं। आपको एल्स ब्लॉक तभी यूज करना है, वो इफ के नीचे ही आएगा। ओके, इफ के नीचे ही आपको एल्स ब्लॉक लगाना है, क्योंकि एल्स क्या डिनोट करता है, डिफॉल्ट मैसेज। अगर कंडीशन रॉन्ग है तो डिफॉल्ट मैसेज जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा, तो आपको इफ के नीचे ही एल्स यूज करना है। ओके, तो पहले आपको इफ यूज कर लिए और उसके नीचे आप एल्स यूज करोगे। अगर आपको और भी कंडीशन चेक करना है, आपको मल्टीपल कंडीशन चेक करना है, तो आप क्या करोगे, इफ और एल्स के बीच में एलिफ का यूज करोगे। आई सो आपको समझ में आ गया हो कि क्या सीक्वेंस है। पहला इफ है, इफ को आप अकेले यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको एल्स भी लगाना है डिफॉल्ट मैसेज के लिए, तो इफ के नीचे ही आप एल्स लगाओगे। अगर आपको एलिफ लगाना है मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए, तो आप इफ और एल्स के बीच में वो लगाओगे। ओके, तो आई सो आपको समझ में आ गया हो कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, और समझो आपको ये कोड चाहिए रहेगा, तो आपको ये कोड कैसे मिलेगा, तो ये भी मैं समझा देता हूँ कि ये कोड आपको कैसे मिलने वाला है। तो ये कोड को मैं पुश कर देता हूँ मेरे गिटहब वाले प्रोफाइल पर। ओके, तो जरा मैं इसको पुश कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो मैंने इसको एक मैसेज दे दिया, कंडीशनल स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स करके मैंने मैसेज दे दिया। मैंने इसको कमिट किया, सेव चेंजेस पे क्लिक किया, तो ये मेरा गिटहब प्रोफाइल पे ये सारे चले जाएंगे। ओके, तो ये सारा कोड आपको कहाँ पर मिल जाएगा, मेरा गिटहब प्रोफाइल है ना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। मेरे गिटहब प्रोफाइल पे जा सकते हो, ये मेरा गिटहब प्रोफाइल है, ये देख सकते हो, ये लिंक है हमारा github.com/इंजीनियर सूरज सानी। उसके अंदर है पाइथन प्रोग्रामिंग मास्टरी करके, इसको गिटहब रेपो कहते हैं, ये हमारा रेपोजिटरी है। ओके, जो मैंने इस प्लेलिस्ट के लिए बनाया हो, पाइथन प्रोग्रामिंग मास्टरी जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आने वाला हर एक कोड आपको ये पाइथन प्रोग्रामिंग मास्टरी का जो गिटहब रेपो है, गिटहब रेपोजिटरी है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर कर रखा हूँ, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आपको देख सकते हो, जैसे ही आप बेसिक और पाइथन प्रोग्रामिंग पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर सारे फाइल्स मिल जाएंगे। सबसे पहला अभी तक तो हमने देख लिया है वेरिएबल एंड डेटा टाइप, उसके बाद हमने देख लिया है ऑपरेटर, उसके बाद आज हमने देख लिया अभी कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इसी तरीके से वीडियो में आने वाले जो भी आगे जो भी वीडियोस बनेंगे, जो भी कोड्स हम लिखने वाले हैं, वो सारा कोड आपको इस वाले ये जो हमारा गिटहब रेपोजिटरी वहाँ पर मिल जाएगा, पाइथन प्रोग्रामिंग मास्टरी का जो गिटहब रेपोजिटरी है। ओके, तो आप इसको आके बिंदास कोड को यूज कर सकते हो, या किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये गिटहब रेपोजिटरी अच्छा लगा हो, तो आप इसको एक स्टार भी दे सकते हो। ओके, अगर मेरे को फॉलो करना है तो आप मेरे को गिटहब पे भी फॉलो कर सकते हो। ओके, चलिए बढ़िया है। और सारे कोड तो आपको मिल गए, और हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग मास्टर का प्लेलिस्ट तो चल ही रहा है, आप इसको एंजॉय कर ही रही है। ओके, अभी बस एक काम मेरा कर दीजिए कि अगर आपको कोई दोस्त है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, या कोई यार भी है आपका, दोस्त वगैरह, ठीक है, मोस्टली तो हम लोग भाई लोग बोलते हैं, भाई भाई यार बोलते हैं। ओके, तो अगर कोई आपका दोस्त है, अच्छा दोस्त है, जिसको भी प्रोग्रामिंग सीखना है, पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना है, या आईटी फील्ड में करियर बनाना है, और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहता है, तो उसके साथ ये प्लेलिस्ट जो है हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग मास्टरी का, उसके साथ शेयर कर दो, जिससे वो भी इसका फायदा ले सके, वो भी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख पाए, वो भी पाइथन प्रोग्रामिंग में मास्टरी बन पाए, मास्टर बन पाए, और स्किल डेवलप कर पाए। ओके, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, आपका नाम क्या है, कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको कोई डाउट भी है तो भी आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, या मेरा जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वहाँ पर भी जाकर आप मेरे से पूछ सकते हो, मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे 2 पेजेस है, एक एलिवेट कोडर्स नाम का, एक इंजीनियर सूरज सानी नाम का है। दोनों पे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन हो, तो आप मेरे को वहाँ पर शेयर कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कोडिंग सीखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, एलिवेट कोडर्स के साथ बने रहिए, हम लोग मस्त
वीडियोस बनाते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे, आपको ट्रेन करते रहेंगे, और बस इंजॉय करते रहिए, घबराना नहीं है। डेफिनेटली आप एक दिन तो पाइथन प्रोग्रामिंग मास्टर बन ही जाओगे, ठीक है। बस सीखते रहिए, कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट करते रहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। चलो दोस्तों, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।